हेलो डॉस्टन। आज हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के इकोनॉमिक्स के बारे में। जब भी हम सोलर या विंड एनर्जी जैसे क्लीन एनर्जी सोर्सेज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहला सवाल आता है, ये कितने प्रॉफिटेबल या फीजिबल हैं? तो चलिए देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के इकोनॉमिक्स को डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे कि सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन्स या हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने का शुरुआती कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप एक सोलर प्लांट या विंड फार्म लगाते हो तो आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अपफ्रंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का कॉस्ट हाई होता है, पर इसका रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। विंड टर्बाइन्स के लिए भी इंस्टॉलेशन में हैवी मशीनरी और लोकेशन स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं, इसलिए इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ शुरुआती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, सोलर और विंड पावर की कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ये रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है, कम चलाने का खर्चा। जब सोलर पैनल्स या विंड टर्बाइन्स लग जाते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए आपको फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, अनलाइक कोल या गैस पावर प्लांट्स जिसमें रेगुलर फ्यूल सप्लाई चाहिए होता है। विंड टर्बाइन्स और सोलर पैनल्स में एनर्जी फ्री में मिलती है, क्योंकि धूप और हवा का कोई बिल नहीं आता और मेंटेनेंस भी काफी लो होती है। मतलब, एक बार ये सिस्टम्स लग गए तो इनको मेंटेन करना रिलेटिवली इजी और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। यह भी एक बड़ा पॉइंट है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स लगाने का फायदा आपको कुछ साल के बाद क्लियरली दिखने लगता है। एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिकवर हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो पहले 5-7 साल में आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हो। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है वो फ्री होती है। सोच लो, बिजली के बिल का टेंशन खत्म। अब गवर्नमेंट का भी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में बड़ा रोल है। हर कंट्री की गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में भी रूफटॉप सोलर के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, जिससे इनिशियल कॉस्ट और कम हो जाता है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए भी सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज के थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स देती है, जो ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है। इस तरह के इंसेंटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनाते हैं। एक और मेजर इकोनॉमिक एडवांटेज है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने से कंट्रीज को फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ती है। फॉसिल फ्यूल्स के प्राइसेस टाइम के साथ फ्लक्चुएट होते हैं, पर सोलर और विंड एनर्जी की कॉस्ट स्टेबल रहती है। इससे लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी मिलती है। इसका मतलब है कि जब ग्लोबल ऑयल या गैस के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, आपका सोलर या विंड एनर्जी सिस्टम उससे अफेक्ट नहीं होता। स्टेबल कॉस्ट का बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री में जॉब क्रिएशन काफी ज्यादा हो रहा है। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन मेंटेनेंस और बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने से लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। इस इंडस्ट्री में नए टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन के वजह से नए करियर ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फायदा भी मिल रहा है। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के इकोनॉमिक्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। शुरू में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में इससे आपको लो ऑपरेशनल कॉस्ट, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और एनर्जी सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकली भी स्मार्ट चॉइस हैं। अब जब भी आप रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोचें या सिस्टम इंस्टॉल करने का प्लान करें, ये इकोनॉमिक्स याद रखना। क्लीन एनर्जी, ब्राइट फ्यूचर।